इंडिया में शादी करना जितना आसान है, डाइवोर्स लेना उतना ही मुश्किल है। शादी करने के लिए तो हमें कभी भी कोर्ट का परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप म्यूचुअली कंसर्न से डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो उसमें भी कोर्ट का परमिशन लेना रिक्वायर्ड ही है। और वो भी एक लंबा पीरियड में आपको अपनी प्रोसीडिंग्स फॉलो करते हुए आपको डाइवोर्स लेना पड़ेगा। एज पर सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग आप अपना डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा ले सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको एक लंबा लीगल प्रोसीडिंग फॉलो करना पड़ता है और वो काफ़ी टाइम टेकिंग भी होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि वो प्रोसीडिंग्स कैसे होंगे और उसमें कैसे आप अपना पिटीशन टाइम टू टाइम फाइल कर सकते हो और कितने जल्दी आप इस चीज़ को फॉलो करते हुए अपना डाइवोर्स ले सकते हो। साथ ही इसमें हम ये भी समझेंगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसके अंदर क्या डिसीजन रहा है और क्या लैंडमार्क जजमेंट रहे हैं, जिससे कि ये म्यूचुअल कंसेंट के डाइवोर्स आप जल्दी से जल्दी ले सके। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी इस तरह के आप तक पहुंच पाए। साथ ही अगर आपको किसी भी तरह की लीगल कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हो। जब भी कभी आप म्यूचुअल कंसर्न के थ्रू अपना डाइवोर्स स्टार्ट करना चाहते हो तो एज पर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आप अपना म्यूचुअल कंसर्न से डाइवोर्स ले सकते हो। लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो आप 1 साल से सेपरेटली रह रहे हो, साथ ही इस टाइम पे भी आप दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो और आप म्यूचुअली एग्री हो अपने डाइवोर्स के लिए। अगर दोनों पार्टी ये तीनों कंडीशन फुलफिल करती हैं तो इस समय में वो दोनों पार्टीज मिलकर के एक ज्वाइंट पिटीशन फाइल करेंगी कोर्ट के अंदर। लेकिन उस पिटीशन के अंदर उन्हें कुछ बातें मेंशन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि डेट ऑफ मैरिज, जो उनकी शादी कब किस डेट को हुई थी। साथ ही इसमें यह भी मेंशन करना होगा जो आखिर उनका डाइवोर्स लेने का रीजन क्या है। और अगर इस शादी से उनका कोई बच्चा है तो उसका भी डिटेल पूरा मेंशन करना होगा इस पिटीशन के अंदर। और इस पिटीशन के फाइल होने के बाद दोनों पार्टनर को कोर्ट में अपीयर होना होता है और साथ ही कोर्ट में अपीयर होने के बाद इन दोनों को अपना ज्वाइंट स्टेटमेंट देना होता है जो वो अपने डाइवोर्स के लिए म्यूचुअली उनका कंसेंट है। इसे ही हम फर्स्ट मोशन भी कहते हैं। इसके बाद कोर्ट दोनों पार्टीज को 6 मंथ का टाइम देती हैं, जिसे कि हम एक कूलिंग पीरियड कहते हैं। और इस पीरियड में दोनों पार्टीज को ये डिसाइड करना होता है कि वो इस डाइवोर्स के लिए एग्री हैं या फिर ये अपना पिटीशन वापस लेना चाहते हैं। और इस कूलिंग पीरियड के बाद कभी भी, मतलब ये 6 मंथ के बाद कभी भी दोनों पार्टी अपीयर होकर के अपना ज्वाइंट स्टेटमेंट फिर से कोर्ट के अंदर देते हैं जो वो अपना डाइवोर्स लेने के लिए अभी भी रेडी हैं और अभी भी वो डाइवोर्स लेना ही चाहते हैं। इसके लिए भी उन्हें एक दूसरा पिटीशन फाइल करना होता है, दूसरा एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देना होता है, जिससे वो कोर्ट को ये कहते हैं जो अभी भी वो अपने डाइवोर्स के लिए एग्री हैं और वो डाइवोर्स ही लेना चाहते हैं। ये जो पीरियड होगा वो आफ्टर 6 मंथ होगा और 6 मंथ से विद इन 18 मंथ वो अपना ये पिटीशन दूसरा फाइल कर सकते हैं। इस टाइम लिमिट में काफी सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अब कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपना दूसरा पिटीशन फाइल करने में देरी कर देते हैं और वो अपने टाइम लिमिट के बाद पिटीशन फाइल करते हैं, जहां की उन्हें फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो अपने टाइम लिमिट के अंदर फाइल नहीं कर पाते, जिससे कि उनका पिटीशन वहां पे वैलिड नहीं होता है, उसे इग्नोर कर दिया जाता है। इस टाइम लिमिट को समझने के लिए मैंने एक सेपरेट चार्ट बना रखा है, जिससे कि आप ये क्लियरली समझ पाओ जो वो टाइम लिमिट क्या है। तो इस टाइम लिमिट में फर्स्ट ईयर जो है वो आपके सेपरेट रहने का है, जो दोनों पार्टनर सेपरेटली रह रहे हैं। और इस 1 ईयर के बाद वो दोनों जब फर्स्ट पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, जब वो अपना ज्वाइंट स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद उन्हें 6 महीने का टाइम मिलता है ये डिसाइड करने के लिए जो क्या वो अपना डाइवोर्स लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। उस 6 महीने के पीरियड के कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ये 6 मंथ एक मैंडेटरी पीरियड है, तो इस 6 महीने को कंसिडर करना ही जरूरी है। 6 महीने के बाद वो अपना दूसरा ज्वाइंट स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं, दूसरा पिटीशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, जहां जाकर के वो ये कह सकते हैं कि हाँ, हम अभी भी एग्री हैं अपने डाइवोर्स के लिए। लेकिन ये 6 मंथ का जो पीरियड है वो आपके विद इन 18 मंथ होगा। अगर आपने 18 मंथ के अंदर अपना पिटीशन फाइल नहीं किया तो ये पॉसिबल है जो आप अगर उसके बाद फाइल करते हो तो आपके पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाए। इस म्यूचुअल कंसर्न डाइवोर्स केसेस में कभी भी पिटीशन का जो डिसमिस होने का रीजन है वो दो ही रीजन से हो सकते हैं। जो कोई भी पार्टनर अगर ये एग्री करता है जो मुझे डाइवोर्स नहीं लेना है, तो फिर वहां पे पिटीशन डिसमिस हो सकता है, या फिर विद इन अ टाइम लिमिट जो कि 18 मंथ का टाइम लिमिट मिला हुआ है, अगर 18 मंथ के अंदर वो अपना पिटीशन दूसरा फाइल नहीं करते हैं, उसके बाद फाइल करते हैं, तो वहां भी आपका पिटीशन डिसमिस हो सकता है। और जब आप दूसरा पिटीशन फाइल कर देते हो और कोर्ट इस बात से एग्री कर जाती है जो आप दोनों रेडी हो अपने डाइवोर्स के लेकर के, तो वहां पे कोर्ट इस केस में
और इस डाइवोर्स के केस में वहां पे डिक्री इशू कर देती है, डिक्री दे देती है आप दोनों को और आपको डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में ये भी देखा गया है जो लोग इस 6 मंथ के मैंडेटरी पीरियड को भी फॉलो नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं जो ये 6 मंथ का पीरियड हमारे पास ना हो, हमें इसमें वेव मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक काफी अच्छा डिसीजन रहा 2017 के मामले में, जो कि था अमनदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर का मामला, जो कि 2017 का मामला था। और इसमें डिसीजन सुनाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था जो कोई भी कोर्ट अगर चाहे तो वो इस मामले के अंदर 6 मंथ की कूलिंग पीरियड को वेव कर सकते हैं और वहां पे आपको ये 6 मंथ का पीरियड फॉलो नहीं करना पड़ेगा और आप अपना इजीली विद इन अ टाइम लिमिट आप अपना पिटीशन फाइल कर सकते हो और आप डाइवोर्स ले सकते हो। लेकिन इस पूरे मामले में दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला बात, जो आप 1 साल सेपरेट रह रहे हो, अगर आप दोनों 1 साल से सेपरेट रह रहे हो तो ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है और इसमें आपको रहना ही पड़ेगा। अगर आप 1 साल से सेपरेट हो तो ही आप अपना म्यूचुअल कंसेंट फाइल कर सकते हो। साथ ही दूसरा ये है कि अगर आपका इस शादी से किसी भी तरह का चाइल्ड है, कोई भी बच्चा है, तो उसके लिए एक एडिक्वेट अरेंजमेंट आपने कर रखा है या नहीं कर रखा है। अगर आपने नहीं कर रखा है तो कोर्ट हमेशा इस चीज़ पे क्वेश्चन खड़ी कर सकती है और आपसे वो चीज़ें पूछ सकती है और उसके एडिक्वेट अरेंजमेंट के लिए आपको बोल सकती है और उस पर कोई डायरेक्शन दे सकती है। तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।